हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वॉइस की स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखा था कि अगर एक्टिव वॉइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पैसिव वॉइस में उसको कैसे चेंज करेंगे, है ना। इसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर सेंटेंसेस हों एक्टिव वॉइस में हो तो उनको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और अगर हिंदी में सेंटेंस हमारा हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको देखेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, और अगर हिंदी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आज हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को। बात अगर आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की बात करें तो हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है। इसकी हिंदी पहचान होती थी एक्टिव की बात करें अगर तो एक्टिव में क्या होता था, कर्ता कर्म क्रिया रहा था रही थी रहे थे, है ना। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते थे एक्टिव वॉइस इंग्लिश में। सबसे पहले हम लोग रखते थे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये हमारा होता है ना। अब आती है बात पैसिव की। अगर पैसिव में आएगा तो हम रखेंगे कर्म, इसके बाद कर्ता, इसके बाद आएगा आपका द्वारा या के द्वारा। कभी कभी कर्ता पहले आ जाता है ना, कर्ता द्वारा के द्वारा, इसके बाद कर्म आता है। जब कर्ता पहले आएगा तो उसके साथ द्वारा या के द्वारा लगा रहेगा, इसके बाद कर्म आएगा। इसके बाद आएगी क्रिया, और क्रिया में लगा रहेगा आ ई ए। हमने पहले बताया था पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान क्रिया में होगा आ ई ए, इसके बाद जा आएगा, और बाकी टेंस जैसे रहता है वैसे रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ कर्ता कर्म क्रिया रहा था रही थी रहे थे एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्म कर्ता द्वारा के द्वारा या कर्ता द्वारा के द्वारा और कर्म क्रिया, क्रिया में होगा आइए, इसके बाद जा होगा, जा के बाद रहा था रही थी रहे थे। तो हमारा सेंटेंस किस में हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस में। अब इसको अगर कह दिया जाए कि इंग्लिश में कैसे रखेंगे तो हम इसको डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे करते हैं। मीन्स एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप बना देंगे सब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। इसके बाद हम रखेंगे वाज और वर अकॉर्डिंग टू यू न्यू सब्जेक्ट, है ना। नए कर्ता के अनुसार जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा इसी के अनुसार हम वाज वर का प्रयोग करेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसके बाद आप बिंग लगा देंगे, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने बिंग लगाया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमारा बिंग आ गया। और इसके बाद वर्ब आएगी तीसरी थर्ड फॉर्म, बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ये क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस हो गया। जैसे कह दिया जाए कि यू वर बाइंग अ बुक, यू वर बाइंग अ बुक, तुम एक पुस्तक खरीद रहे थे। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर आईएनजी, इसका मतलब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तुम बुक खरीद रहे थे, तुम पुस्तक खरीद रहे थे, पुस्तक खरीद रहे थे, पास्ट की बात कर रही है, पास्ट में वर्क कंटिन्यू चल रहा था। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसको अगर पैसिव में चेंज करने की बात करें, अगर पैसिव में चेंज करेंगे, यू वर बाइंग, तुम खरीद रहे थे अ बुक, क्या खरीद रहे थे, अ बुक। ये अ बुक हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट। अ बुक है इसलिए क्या हो जाएगा, वाज बीइंग लगा देंगे। अ बुक वाज बीइंग, बाय का थर्ड फॉर्म बाट। अ बुक वाज बीइंग बाट बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही होता है। यहाँ ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा इस बात का। यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस है, यहाँ कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरह से ये नॉमिनेटिव केस हमारा क्या जाएगा, वहाँ ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। एक हिंदी सेंटेंस देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि रेखा के द्वारा रसोई घर में भोजन पकाया जा रहा था। ये सेंटेंस हमारा हिंदी में है, रेखा के द्वारा रसोई घर में भोजन पकाया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए पकाया आ जा रहा था, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस फॉर्म में है। अब पैसिव वॉइस में है तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम पैसिव वॉइस में ही करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें पकाया जा रहा था क्या, भोजन, फूड, वाज बीइंग, पकाना, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड वाज बीइंग कुक्ड, द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रेखा इन द किचन। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा अगर हिंदी में भी आता है तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे ये हमने देखा है ना। अब आइए अगले सेंटेंसेस को देखते हैं कि कैसे अगले सेंटेंसेस को हम लोग करेंगे। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और इसी ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, जो न्यू सब्जेक्ट हमारा है, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, नॉट लगा करके बीइंग यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाएंगे और बाई लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके आपका सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदर वर्ड को जो पते हो रख देंगे। ये निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ हमारा, है ना। वाज वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा, बीइंग से पहले नॉट हो जाएगा। ये निगेटिव था। इंट्रोगेटिव की बात करें तो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, वाज वर्ब ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को रख देंगे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटरोगेटिव की बात करें, वाज वर्ब ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, निगेटिव हो जाएगा इसलिए नॉट लगा करके क्या लगा देंगे, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई लगा करके आप रख देंगे सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करेंगे। वाज वर्ब किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर न्यू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अब इसके बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, नॉट हो जाएगा बीइंग से पहले नॉट, बीइंग थर्ड फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव। पहले हो गया था निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोनिगेटिव हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव ऐसे स्ट्रक्चर हुए। कुछ सेंटेंस देखते हैं, पहले देखते हैं हिंदी में कोई सेंटेंस आ जाए। जैसे कह दिया जाए कि क्या मैं बगीचे में आम तोड़ रहा था। अब ये थोड़ा सा देखना है आपको, ये सेंटेंस हमारा किस में है।
पहली बात तो ये सेंटेंस देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या आया है, इसका मतलब ये इंटू नेगेटिव है। लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में है, पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तोड़ रहा था कौन, मैं है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्क वाज आई। तोड़ना, आम तोड़ रहा था, है ना, प्लक या ब्रेक का यूज करेंगे। प्लकिंग, वाज आई प्लकिंग, मैं तोड़ रहा था, क्या तोड़ रहा था, मैंगो, मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज इन द गार्डन। अब इसको कह दिया जाए ये एक्टिव वॉइस में है और इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो यहाँ पे मैंगोज है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर मैंगोज बीइंग प्लग्ड, वर मैंगोज बीइंग प्लग्ड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस, मी इन द गार्डन। तो इस तरह से हमारा ये हिंदी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था, उसको हमने पहले ट्रांसलेट किया, एक्टिव वॉइस हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया। अगर इसी तरह सेंटेंस डायरेक्ट आपका पैसिव वॉइस में आ जाए, जैसे कह दिया जाए कि लड़कों के द्वारा, यहाँ पे देखिए कर्ता पहले आ गया, लड़कों के द्वारा कक्षा में कुर्सियाँ तोड़ी जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए लड़कों के द्वारा कक्षा में कुर्सियाँ तोड़ी जा रही थी, तोड़ी ई जा रही थी, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है ना। तोड़ी जा रही थी क्या, कुर्सियाँ, तो क्या हो जाएगा, चेयर्स वर। तोड़ना ब्रेक, ब्रोकन, चेयर्स वर बीइंग ब्रोकन, किसके द्वारा, बाय बॉयज इन द क्लास। इस तरह से अगर ये सेंटेंस निगेटिव इंटरोगेटिव में होता तो आप बड़े आराम से इसको चेंज कर लेते, है ना। तो ये रहा आज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम अब अगले वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हमारा है तो हम उसको कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हिंदी सेंटेंस अगर हमारा पैसिव वॉइस में है तो कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कीप वॉचिंग। जहाँ कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए और अपने से कुछ प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।